आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही तो वक्त है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस न्यू ब्लॉग में। अभी सबसे पहले मॉर्निंग में आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ, और रिवाइज़ करने के लिए मैंने आज लिया है भारत के राज्य राजधानियाँ और महत्वपूर्ण नगर, और भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र, और 1857 के विरुद्ध केंद्र। ठीक है, इसको रिवाइज करना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कि कौन सा अधिवेशन कब कब हुआ था, ये रिवाइज करेंगे। और भारत के प्रमुख मंदिर कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, तो प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र वाले के जो किले, भवन, मस्जिद, मकबरे, ये चीज़, और विविध यानी कि कानून से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं भारत के प्रमुख मंदिर। ठीक है, तो जैसे कि मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो हरिद्वार में स्थित है। शिवाजी का एक ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है वो कहाँ पर है, केदारनाथ में। राज्य जन्मभूमि स्थित कहाँ पर है, अयोध्या में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, गया बिहार में, यानी कि दक्षिण। शारदा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पुणे उड़ीसा में। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मादुरै में। इस तरीके से। और ऐतिहासिक वाले जैसे कि मकबरा मस्जिद वाले हो गए, तो वह स्थान जहाँ गुप्तकालीन लौह स्तंभ है, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली महरौली में। वह स्थान जहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में स्थित है, तो अजमेर में। ठीक है, वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, तो दिल्ली। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद। इस तरीके से तो ये हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वह स्थान जहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आप मुंबई में हुई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, तो मुंबई में किया था। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1892 में अधिवेशन हुआ, तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, और इसी तरीके से विद्रोह वाला हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ था, मेरठ में हुआ था। ठीक है, ये जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। वह स्थान जहाँ पर राजा कुंवर सिंह थे, वो पटना के आरा और पटना के थे। मतलब जो भी पटना में आरा नामक स्थान है, वहाँ पर के थे। वह स्थान जहाँ मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो बैरकपुर में मंगल पांडे जी को जो है फांसी दी गई थी। अब आते हैं भारत में नवजागरण काल स्वाधीनता संघर्ष के केंद्र। मतलब है तो बहुत ढेर सारा, लेकिन मैं एक एक दो दो पढ़ के आप लोगों को बता रही थी, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसलिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें करनी है वो आप लोगों को भी दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप जो पढ़ा करिए या जो कर रही हैं, तो आप मुझे बताया करिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी चीज़ें कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और अधिकतर मेरे जो वीडियो होते हैं ना, वो खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो अगर आप लोग और कोई डिमांड करेंगे कि हाँ किस पे चाहिए वीडियो या फिर कुछ भी है, तो मैं बना दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब पढ़ते ही रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा शूट भी कर लेंगे, तो इसलिए। तो जैसे कि भारत के राज्य राजधानियाँ तथा महत्वपूर्ण नगर, वह स्थान जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो शिमला। वह स्थान जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी ब्रिटिश भारत की, तो कोलकाता आपका हो जाएगा। वह स्थान जहाँ उत्तराखंड की राजधानी है, तो आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है,
वर्ष 1911 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी थी कोलकाता में। जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग ये शॉर्ट से कुछ मतलब छोटे छोटे से जानते होंगे, उन सब लोगों को पता होगा और आप लोगों ने रिवाइज़ भी कर लिया था। ठीक है, तो इसको रिवाइज़ करने के बाद हम आ जाते हैं अपना पॉलिटिकल पे। तो पॉलिटिकल में हम आज पढ़ने वाले हैं कि कौन से ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन, कौन से कम। और हमने जो 15 साल के क्वेश्चन है ना, वो सर ने करवाए थे, तो वो भी हमने पूरा लिख रखा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का दर्शन। ठीक है, तो संविधान का दर्शन में आता है प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये जो कि प्रस्तावना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो सर ने मतलब पहले बता दिया है कि ये 70% आएगा, ये 60% और ये मतलब 20% आएगा, ये 5% आएगा, इस तरीके से करा रखा है। ठीक है, तो मूल अधिकार, जैसे कि मूल अधिकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार एवं मानव अधिकार में अंतर, मूल अधिकार का उद्देश्य, मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान, प्रारंभ में अधिकार, वर्तमान में अधिकार, मूल अधिकार एवं विशेषताएं और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में अंतर, ये चीज़ें सारी हम पढ़ेंगे इसमें संविधान की प्रस्तावना में। और जो संविधान की प्रस्तावना है ना, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संविधान का दर्शन वाला चैप्टर जो है, तो इसमें ये जैसे कि प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना क्या है? अपरिवर्तनीय है। लागू होती या नहीं होती? तो ये लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपरिवर्तनीय है। और मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ये परिवर्तनीय है, ये लागू होगा। आपका नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा, तो ये क्या होता है? ये अपरिवर्तनीय है, अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। और मौलिक कर्तव्य जो है अपरिवर्तनीय है। तो मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, ये चीज़ें तो सभी को पता होंगी। ठीक है, फिर हो गया आपका कार्यपालिका, राज्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका लागू करती है। और विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाने का काम करती है। और जो न्यायपालिका होती है वो ये देखती है कि ये मतलब कि कार्यपालिका और विधायिका पर निगरानी रखती है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो संविधान निर्माताओं ने उनको एक बात का डर सताया कि ऐसा ना हो कि आगे चलकर यही कार्यपालिका और विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नागरिकों के अधिकारों का हनन करने लगें, इसीलिए इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मतलब मैं पढ़ रही थी। और आज जो पॉलिटिकल की क्लास थी वो 2 घंटे की थी, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा माइंड से ऊपर भी जा रहा था, थोड़ा सा मन भी लग रहा था कि यही हो रहा था कि हाँ भाई इसको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमने की। और बाकी जो है जो करेंगे वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को अगर कोई पॉलिटिकल से संबंधित मतलब जानकारी चाहिए या पॉलिटिकल का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या जानकारी लेना चाहें तो हम दे सकते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाते, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाते, कौन कौन से टॉपिक आने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज का हमारा जो ब्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए रखते हैं, अभी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए करते हैं आप लोगों से बाय बाय, टाटा।